खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज एक छोटी-सी मुख्तसर सी वीडियो बनाते हैं क्योंकि मार्केट उसी जगह पर है, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई है। मेन हमारा जो थ्योरी थी वो यही थी कि मुसलसल ओवरलैपिंग और चॉपी प्राइस की वजह से साइडवेज मूवमेंट है, जो टिपिकल एट्रीब्यूट है एलियट वेव के अंदर ट्राइएंगल का। ये जो आपको ग्रीन में नज़र आ रही है, वेव ए, वेव बी, वेव सी, वेव डी, वेव ई और फिर इसके बाद हम ऊपर जाएंगे, यानी जो सिनेरियो था 3000 एंड बिलो 3000 जाने का, उसके चांसेस बहुत कम हो गए हैं। आप कह लीजिए कि 20 to 30% उसके चांसेस हैं कि शायद अब मार्केट नीचे जाए। ओवरऑल ये चॉपी मूवमेंट जो है, साइडवेज करेक्शन, ये ट्राई एंगल को बता रही है। और आपको मैंने पिछली वीडियोस में कई दफ़ा ये चीज़ दिखाई है, उसको रिपीट नहीं करते, कि ये सारी की सारी थ्री वेव मूवमेंट है और कोई भी फाइव वेव मूव अभी तक नहीं आई। कल हमने, अब इसको जूम करते हैं, कल की वीडियो में यहाँ पे हमने एक वेव फोर का एरिया डिफाइन किया था, वो उससे ज़्यादा रिट्रेस हो गई है और वेव फोर नहीं आ सकी, वेव वन की टेरिटरी में एंटर हो गई। तो यहाँ भी आप इसको अगर देखें तो ये भी आपको मुसलसल प्राइस की ओवरलैपिंग नज़र आ रही है, कोई प्रॉपर इम्पल्स नहीं है। ये टिपिकल, इसमें दो सिनेरियोज होते हैं ओवरलैपिंग और थ्री वेव में। थ्री वेव्स एलियट वेव के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो जगह पर पाई जाती है, एक कि वो एंडिंग डायगोनल हो और दूसरा वो साइडवेज ट्राइएंगल हो। ट्राइएंगल मैंने आपको दिखा दी है, वो इट विल टेक मंथ्स, यानी कई महीने लग जाएंगे इसको, ये वेव डी और ई मुकम्मल करने में। कि ये ए कंप्लीट हुई है, ये हमारा टॉप हुआ था जी अप्रैल के महीने में। अप्रैल से लेके तकरीबन मई तक एक महीने में हमने ये एक वेव कंप्लीट की है। उसके बाद जो वेव बी का टॉप, जिसको अब हम टॉप कंसीडर किया हुआ मैंने, ये जून के महीने में आया था। एक महीना इसको भी कंसीडर कर लें, तो अब ये जुलाई का महीना है, तो हम शायद पूरा जुलाई का महीना लग जाए इस वेव सी को कंप्लीट होते होते। और ट्राइएंगल में मज़ीद एक या दो महीने या 3 महीने, आई डोंट नो, बट बहुत लेंथी होता है, ओवरलैपिंग होता है, समझ नहीं आ रही होती। कभी बाय लेते हैं तो सेल हो जाती है, सेल लेते हैं तो बाय हो जाती है, ये टिपिकल वो है। दूसरा जो ऑप्शन था 3000 या बिलो 3000 जाने का, उसके चांसेस अब बिल्कुल कम रह गए हैं। कम से मुराद ये कि इम्पॉसिबल नहीं है वो इस वक्त, बट 20 to 30% चांस है, या 25 to 30% है कि ये एक डायगोनल एंडिंग वेव सी जो है, एंडिंग डायगोनल हो, जिसमें ये वेव वन है, वेव टू है, वेव थ्री अभी आनी है, वेव फोर और वेव फाइव। और इसमें भी जो वेव थ्री है, ये भी थ्री वेव मूव होगी, यानी इस पूरी मूव को आप वेव वन ले लें, फिर वेव टू ले लें, और फिर इसी तरह 1 2 3 में वेव थ्री ले लें, जो मिनिमम इस बॉक्स तक पहुंचे और ये रेड लाइन क्रॉस करे, ताकि हमें कंफर्मेशन हो जाए कि हम वेव थ्री में हैं। अगर प्राइस इस रेड लाइन से पहले वापस ऊपर की तरफ मूव करती है, तो फिर इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि हम वेव डी में हैं, क्योंकि ट्राई के लिए ज़रूरी होता है कि वेव सी, ये कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राई है, इसके लिए ज़रूरी है कि वेव सी या तो वेव ए जितनी रहे या इससे ऊपर कहीं ख़त्म हो जाए। वेव सी कभी भी वेव ए से नीचे नहीं जाती कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइएंगल में। इसके अलावा एक एक्सपेंडिंग ट्राइएंगल होती है, लेकिन उसके लिए फिर वेव बी को ओवरशूट करना पड़ता है, जो कि अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए और कोई एविडेंस नहीं है। यही दो इनका इनवैलिडेशन पॉइंट है। अगर प्राइस इस रेड लाइन से नीचे जाती है तो ये ग्रीन वाली जो ट्राइएंगल बनाई है, ये इनवैलिडेट हो जाएगी, और हम इस येलो वाले एंडिंग डायगोनल फाइव वेव्स देखेंगे, जिसमें इन फाइव वेव्स में हर वेव थ्री वेव स्ट्रक्चर होगी, जिस तरह से ये है कि ये वेव वन है थ्री वेव, ये वेव टू है थ्री वेव, और ये वेव थ्री है जो कि थ्री वेव है, वन टू थ्री। इसी तरह
हमारे पास जो अब वेव 3 में है, तो हम इसको एज ए वेव 1 लेंगे, फिर वेव 2 लेंगे, फिर वेव 3 लेंगे। ये जस्ट वेव 1 ऑफ 3 होगी। इसके बाद फिर एक पुल बैक आएगा जो वेव 2 ऑफ 3 होगी। ये सारा 3 वेव्स का होगा। और फिर एक 3 वेव्स फाइनल लेग डाउन आएगी जो वेव 3 ऑफ 3 होगी, इस रेड लाइन को क्रॉस करेगी और इस ब्लू बॉक्स में आएगी। ये ट्राइएंगल काउंट है। ऊपर जाने के लिए कोई एविडेंस नहीं है जब तक हम इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करते या इस ट्रेंड लाइन को नहीं खींचते। मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके एक छोटी ट्रेंड लाइन और भी खींच देता हूँ। उसको भी हम एज ए फर्स्ट सिग्नल यूज कर सकते हैं कि हमारी वेव 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी। इसमें हमारे पास कितनी ट्रेंड लाइंस बन रही हैं? अगर हम इसको लें, वेव 1 और 2 को लें, तो ये भी एक वैलिड ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर मल्टीपल टच पॉइंट्स हैं। एक तो जहाँ से ये शुरू हो रही है, दूसरा वेव 2 का टॉप है, फिर दूसरा है, फिर ये वाला टॉप है, फिर अभी जो प्राइस ने कल से लेके आज तक जो मूवमेंट की है वो भी आप देखिए कि इसी ट्रेंड लाइन से ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है। तो इसको क्रॉस करना ज़रूरी है। और जब तक प्राइस यहाँ से नीचे रहती है 3365, और दूसरा इसका पॉइंट बनता है, फिलहाल वेव 2 का टॉप ही ले लें, इसको हमने वेव 2 कंसीडर किया हुआ है। वैसे ये इसका टॉप बनता है, लेकिन ये बहुत दूर है 3450। फिलहाल इस ट्रेंड लाइन का ब्रीच होना पहला सिग्नल होगा कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, और ये जो 3365 है इसको दूसरा सिग्नल लिया जाएगा कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन लगा दें, ये वाली हॉरिजॉन्टल रे लगा दें 3365 पे, तो ये आपका दूसरा सिग्नल होगा। उससे पहले प्राइस मुसलसल चॉपी एक्शन है और साइडवेज है, और ये इम्पॉर्टेंट जगह है। आप देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे आपने देखना है रिएक्शन आएगा, और आप देखिए इसको, जैसे ही प्राइस यहाँ पर आई है, जब जब आई है, यहाँ पे डिप आया था, प्राइस वापस बाउंस हुई है, यहाँ पर डिप आया है, प्राइस वापस बाउंस हुई है। इससे पहले भी आप देख लें, यहाँ पे डिप आया था, प्राइस वापस बाउंस हुई है, फिर ये हमारे इस जगह पे आई है, प्राइस वापस। और इसको तोड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल या मल्टीपल स्ट्रॉन्ग कैंडल्स चाहिए, बाय या सेल की। ऊपर जा रहे हैं तो बाय की, और नीचे जा रहे हैं तो ये देखें एबनॉर्मल कैंडल्स हैं। इस एरिया को तोड़ने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर मौजूद हैं। इसको अपने पास अपने अपने चार्ट्स के ऊपर लगा लें कि ये एरिया रिएक्शन का एरिया है, और जब ये टूटेगा, कोई एबनॉर्मल कैंडल इसको तोड़ेगी या मल्टीपल कैंडल्स होंगी जो मुसलसल 15-15, 20-20 पॉइंट्स की 2 या 3 कैंडल्स इसको तोड़ेंगी। और उसके लिए कोई न्यूज़ या कोई इस तरह की एक्टिविटी कि कोई ट्रंप नया टैक्स लगा दे या कोई टैरिफ वापस ले ले, इस तरह की कोई न्यूज़ इसको वोलाटाइल ब्रेक करेगी। ठीक है दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही है। कल हमारा वीकेंड है, शायद प्राइस कल तक कोई हरकत करे। फिलहाल तो हम इसी रेंज में हैं। इसी को आप फोकस कर सकते हैं कि ये 80 से लेके, और ये कौन सा पॉइंट है 66, ये तकरीबन 80 पॉइंट का कुशन है। और अगर इस ट्रेंड लाइन से नीचे नीचे लें तो 50 पॉइंट की मूवमेंट है। इसी को अगर आप ट्रेड कोई करना चाहे तो करना चाहे, मैं रिकमेंड नहीं करता, ना मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ इस एरिया में, जब तक कोई क्लियर लाइन ऑफ एक्शन नहीं मिल जाती। मिलते हैं दोस्तों कल वीकेंड की वीडियो में।